मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जिस बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको सैटरडे और संडे का एग्जाम कैसे देना है। तो ऑल यूजी कोर्सेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि जो संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य वाली बुक है, आपको इसके अंदर से अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर आता है तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है सेम वैसे ही स्माइल आ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए, सपोज यूनिट नंबर 1 में से आपका भारतीय संविधान के बारे में कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, कि भाई भारतीय संविधान क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, क्योंकि हर बार जो है क्वेश्चन ज्यादातर 101% जो है यही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, तो अभी इतने तो देखो आप चूरन हो नहीं, थोड़ा बहुत तो आपने पहले भी पढ़ा है कि जो संविधान है वो हमारा क्या है, कैसे है ना, ये तो पढ़ा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देनी है प्रस्तावना। तो भैया प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे कि जो भारतीय संविधान है वो कब बना, कैसे बना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1928 के अंदर जो है मोतीलाल नेहरू समिति थी, है ना, उसमें अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये सारी चीजें जो है आप हल्का हल्का सा आप इसमें बता सकते हो। फिर आप बताओगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, है ना, इतना समय लगा था। तकरीबन 56 लाख के आसपास जो है इसमें रुपए खर्च हुए थे, है ना। और इसको बनकर जब तैयार हुआ था तो ये कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और वहीं 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो ये आप प्रस्तावना में डाल देंगे, ठीक है भैया, इसे आप प्रस्तावना में डाल दोगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, अब बात आती है कि क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि भैया विशेषता बताइए। तो देखो, जैसा आपका बुक के अंदर दिया गया था कि जो विशेषता है ऑलरेडी हम पहले चर्चित कर चुके हैं। तो भारत जो है हमारा व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है, आजादी तो हमें 47 में मिली है, पर संविधान बनने का कार्य बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, यानी कि इसकी नींव पहले से डल चुकी थी। अब अगर हम बात करें उसके बारे में तो विचार बहुत लोगों ने सोचा था। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो भारतीय संविधान है ना वो अलग अलग देशों से लिए गई चीजों के उससे बना है। तो भारत संविधान जो है वो विश्व का सबसे जो है बड़ा संविधान भी है। और एक और चीज जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो लिखित है ना, कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ये जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं इनकी तरह भारत का संविधान भी क्या है, लिखित है। तो पहला पॉइंट तो आप बताओगे कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है, लिखित है। क्लियर है यहां तक। दूसरी इसकी विशेषता क्या थी भैया, कि जो भारतीय संविधान है वो बहुत बड़ा है, व्यापक है, विस्तृत है, क्योंकि इसके अंदर अनेकों देशों से हमने चीजें ली है। जैसे भाई कहीं से मौलिक अधिकार लिए, कहीं से हमने जो है क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य लिए। तो अलग अलग देशों से यहाँ पर जो हमने चीजें ली है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा कहलाता है। उसके बाद हम बताएंगे, इसमें तीसरा पॉइंट आराम से लिख दोगे भैया, कि संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान क्या है, सबसे सर्वोपरि है। भारत का संविधान सर्वोपरि है कि कोई भी बात होगी तो वो संविधान के अंतर्गत रहेगी, संविधान के तहत चलेगी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें क्या बता रखा है, जिसमें बता रखा है भैया कि संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के बीच में समझौता, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसके अंदर क्या बताया कि बहुत सारे संशोधन का मतलब होता है भैया बदलाव, क्या होता है, बदलाव, है ना, इस तरीके से। तो देखो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद में हम बताएंगे इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको सारे चैप्टर्स का ऊपर से ओवरव्यू दूंगा, अभी ऊपर इंडेक्स में से, जिसमें से कि आपको सारी की सारी चीजें एक बार में समझ आ जाएगी। तो राष्ट्रीय राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य ये भी इसके अंदर ऐड है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भारतीय संविधान की विशेषता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इंडेक्स की तरफ, जहां से आपको ये समझना है कि भैया अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको नंबर लेने हैं तो कैसे लेंगे। तो नंबर लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अब इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, आपको क्या करना है, सिर्फ इसको अच्छी तरीके से सुनना है और आपको अपने कल के पेपर में अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर हमारे जो वर्ड है हम इनको समझेंगे अच्छी तरीके से, है ना। सबसे पहले क्या यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट मान लो कि यूनिट नंबर 1 में से आपका संविधान और उसकी विशेषता बतानी है आपको। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पॉइंट है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इन सब चीजों को मैं आपको बाहर से समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप आंसर लिखोगे तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। सबसे पहले पॉइंट आता भैया न्याय। अब न्याय क्या है, जस्टिस, है ना, क्या होता है। तो न्याय का मतलब क्या है, अगर हम साधारण शब्दों में समझेंगे तो न्याय का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना, न्याय कहलाता है ना। जो जिसके लिए हकदायक है, यानी कि जिसके लिए जितना उसको हक होता है उस चीज को उसको मिल जाना। जैसे कि अगर मैंने बात की कि क्लास के अंदर भाई 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट में से मैं अगर सबको ही फर्स्ट पोजीशन दे दूं तो ये क्या अन्याय हो जाएगा ना। उन 49 के साथ में अन्याय होगा या एक के साथ अन्याय होगा, उस एक के साथ अन्याय होगा जो डिजर्व करता है।
बाकी इनके लिए क्या होगा, इनके लिए तो सही है। या अगर मैं बोलूं कि भाई पूरी क्लास को मैं फेल कर दूं, तो भी क्या होगा, तो भी जो बच्चे पास होने लायक है उनके साथ में अन्याय हो जाएगा। तो न्याय का मतलब क्या है कि न्याय का तात्पर्य है जो व्यक्ति जिस चीज के लायक है उसको उसका वाजिब हिस्सा देना ही न्याय कहलाता है। ठीक है, अब ये अधिकार से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, है ना, अधिकार से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। न्याय समझ में आया। अब न्याय में हमारे 3 पॉइंट आते हैं भैया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। क्वेश्चन कैसे लिखोगे आप मैं इसको दोबारा से आपको एक बता देता हूं कि क्वेश्चन लिखोगे कैसे आप। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया न्याय क्या, तो आपने पहले न्याय के बारे में बताया है ना, उसके बाद में इसके ना आप एक डायग्राम बना दोगे कि न्याय की जो उपागम है, उपागम, न्याय के 3 उपागम है। आप इस तरीके से एक डायग्राम सा बना दोगे छोटा सा, जिसमें आप पहला लिखोगे भैया सामाजिक, ठीक है, दूसरा लिखोगे आप इसके अंदर जो है राजनीतिक, और तीसरा लिखोगे इसके अंदर आर्थिक। अब इन तीनों को आप एक्सप्लेन करोगे। सामाजिक न्याय क्या है कि समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो रंग रूप से कैसा भी हो, जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सबके सामने जो है समान व्यवहार, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो समाज में रह रहा है उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। अगर वो रेड लाइट क्रॉस करता है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उसका चालान कटना है तो कटना चाहिए। अगर वो किसी नेता का बेटा है उसका चालान कटना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय क्या है कि समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान बर्ताव करना, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, चाहे वो पैसे में ऊंच हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, दूसरे में आप क्या लिखोगे राजनीतिक में, इसमें आप बताओगे भैया राजनीति में, राजनीति क्या कहती है कि 18 वर्ष के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। आप जो है हमारे जो मौलिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके अंदर बोला गया स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप जो है अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, है ना। इसमें आप सरकार के विरुद्ध अगर कोई गलत नीतियां हैं तो उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हो। ठीक है, वोट डालने का आपको अधिकार है। ये सब आप लिखोगे राजनीति के अंदर। फिर आता भी है आपका तीसरा आर्थिक पॉइंट। अब आर्थिक का मतलब क्या है कि हमारे समाज के अंतर्गत न्याय का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे समाज में रह रहा है वो व्यक्ति अपनी मर्जी से, इच्छा अनुसार, चाहे तो वो अगर उसका मन करे कि भाई वो सब्जी बेचना चाह रहा है बेच सकता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो कोई बड़ी नौकरी लेना चाह रहा था वो ले सकता है। तो समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे वो अमीर तबके का हो, उसको अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने का पूर्ण अधिकार है, और इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो पहला तो आपका ये क्लियर हो गया भैया न्याय। इसमें बस आपको ये समझना न्याय क्या है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। क्लियर है यहाँ तक, इतना समझ लो। समझ लो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से आंसर लिख पाओगे। दूसरा आता है हमारा भैया कौन सा, स्वतंत्रता। अब इसमें से आपका एक क्वेश्चन और जो बन जाता है अलग से, वो कौन सा बनता है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक उपागम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वर्ड की कि जो स्वतंत्रता वर्ड है इसका मतलब क्या है ना। आपको अंदर बुक में जाने की जरूरत नहीं है, बस बाहरी बाहर से समझ लीजिए। स्वतंत्रता शब्द का मतलब क्या होता है, इसे हम फ्रीडम भी बोलते हैं, इसे हम लिबर्टी भी बोलते हैं। भैया स्वतंत्रता का मतलब है बाहरी प्रतिबंधों से आजादी, रोक टोक ना हो, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, आजादी कहते हैं। ठीक है, अब इस आजादी के 2 प्रकार हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। अब ये कैसे भैया, नकारात्मक और सकारात्मक, जैसे अगर हम बात करें नकारात्मक का मतलब क्या है कि आपको कोई भी बाउंडेशंस के अंदर नहीं बांधा गया, आपका जब मन करे आप बाहर गए, जब मन करे आपका अंदर आए, आप जब मन करे आप घूम रहे हैं, मतलब आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आपका मन करा आप किसी दुकान में गए, आपने वहां से कोई सामान उठा लिया, है ना, तो ये क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है, और सकारात्मक क्या मतलब क्या है, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें आप अपने दायरे में रहोगे और साथ ही साथ किसी और के अधिकार का उल्लंघन नहीं करोगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आप स्वतंत्र हो कि अगर आपके घर में शादी ब्याह है या जन्मदिन है तो आप जो है भाई अपना डीजे पार्टी कर सकते हो, आप धूम धड़ाके से डीजे बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 10 बजे के बाद में आप डीजे बजाओगे तो वो बताया था ना मैंने आपको, आंटी पुलिस बुला लेगी। क्यों, क्योंकि भाई आंटी जी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उनको अधिकार है, और 10 बजे के बाद में आपकी स्वतंत्रता जो है बंद हो जाती है कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि दूसरों के लोगों की स्वतंत्रता में हनन हो। ठीक है, तो ये हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता हो गया। क्लियर है यहां तक, इसमें से आपको ये समझना है। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका समानता, इक्वलिटी। समानता का मतलब क्या है, सेम, ये देखो न्याय, अधिकार, समानता ये एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। समानता का मतलब होता है भैया एक समान, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना, परंतु यहां पर हम देखेंगे कि कानून के समक्ष समानता
कानून के समक्ष एक समान बर्ताव करना, चाहे वो कोई भी हो। अब इसके भी 3 पॉइंट यही वाले बन जाएंगे, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। जैसे न्याय के बनाए थे, सेम इसके भी 3 पॉइंट बन जाएंगे। तो सामाजिक समानता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रह रहा है वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसके साथ में एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। ठीक है, सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता क्या कि भाई राजनीति के अंदर उसको पूर्ण पूर्ण रूप से जो है भाग लेने का जो अधिकार है, पूर्ण रूप से वो अपनी बातों को रख सकता है ना, सरकार का विरोध कर सकता है, एक निश्चित आयु होने के बाद में वोट डाल सकता है। तो ये सब क्या है, समानता, ये राजनीतिक समानता है। आर्थिक समानता में वही जो सेम मैंने आपको ऊपर बताया, वही डिट्टो आप इसके अंदर लिख दोगे कि भाई प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र है, चाहे वो अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए जॉब करे, चाहे वो अपनी सरकारी नौकरी को ले, किसी प्रकार की इसमें कोई भी जो है रोक टोक नहीं की जाएगी और आपको पूर्ण रूप से समानता दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ऊपर ऊपर से मैंने पॉइंट बता दिए, अब आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम एटलीस्ट आप 2-3 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है भैया आपका जो आपको समझना है मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं हमारे, है ना, इसमें से जो आपका मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत क्या दिया गया है और हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य उसके अंदर ऐड हुए हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं मौलिक कर्तव्य क्या होता है, जो कि आम जो जनता है, जनता के द्वारा उनको अपनाया जाए। जैसे कि अधिकार जो है, अधिकार में क्या होगा, मौलिक अधिकार का हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, परंतु मौलिक कर्तव्यों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि मौलिक कर्तव्य समाज के लिए है और मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के लिए है। अब इसमें मौलिक कर्तव्य होते क्या है वो समझ लो। जैसे अगर हमने बात की कि भाई राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय मुद्रा का सम्मान करना, देश की संपत्ति का सम्मान करना, देश के नागरिक का सम्मान करना, ये सब चीजें हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो भाई तीनों यूनिट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ऊपर ऊपर से ओवरव्यू, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इतना भी अगर आपने कर लिया, इतना भी आपने अगर समझ लिया तो आपका पेपर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।